Hey guys, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are good and healthy. एज सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है, जुलाई में आपका पेपर होगा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पर सीडीपी की पूरी आपको सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगी। मैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने चैनल पर आपको एक्सप्लेन करूंगी, और उसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। उसे आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो छोटे ही बने, ताकि बहुत ज़्यादा आपका भी टाइम ना बर्बाद हो। और धीरे धीरे इसी तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर टॉपिक्स पर आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। और आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। आज मैं केवल आपको बताऊंगी कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है और इससे क्या क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आपको पढ़ाने वाली हूँ, या फिर एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट उसे आप कह सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। डेवलपमेंट के बारे में हम समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव ऑर्डर एंड सीक्वेंशियल चेंजेस। जो डेवलपमेंट होता है वो आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जब से जो बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आपका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो चला ही करता है। नॉट लाइक ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ एक टाइम के बाद जब आपकी हाइट बढ़ती है तो रुक जाती है। उसके बाद एक टाइम के बढ़ने के बाद वो मतलब जैसे आप मैच्योरिटी तक पहुंचते हो आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। तो अब डेवलपमेंट में ही अंदर जो है एक पार्ट आता है डीके का। जैसे एक एज के बाद जो है होता नहीं है कि आपकी मेमोरी वीक होने लगती है, आपको अल्जाइमर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। अगर आपके घर में आपकी दादी होंगी, बाबा होंगे, तो आपको पता होगा कि ये सारी दिक्कतें आती हैं, स्किन सिकुड़ने लगती है। तो ये सारी भी डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है। विच इंक्लूड प्रोग्रेसिव ऑर्डर एंड सीक्वेंशियल चेंजेस का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक ऑर्डर एक सीक्वेंस में ही चलता है। जैसे अगर आप कोई किसी बच्चे की लैंग्वेज जैसे वो किस तरीके से ऑप्ट करता है उसको ही देखें, तो जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है जो सिर्फ 6 हफ्ते का होता है वो कूइंग पहले कूकता है, उसके बाद फिर उसकी बैबलिंग की स्टेज आती है। इसमें वो सिंगल सिलेबल वर्ड बाबा मामा इस तरीके के वर्ड सीखता है। फिर उसकी वन वर्ड स्टेज आती है जब वो 1 साल का होता है। तो ये जो स्टेजेस हैं ये एक ऑर्डर में ही चलती हैं, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चीज़ फॉलो होती है। तो प्रोग्रेसिव ऑर्डर एंड सीक्वेंशियल चेंजेस का मतलब है कि जो चेंजेस आ रहे हैं डेवलपमेंट में वो एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में ही चलेंगे। ये जब आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। फिर है डेवलपमेंट हैज़ अ ब्रॉड डोमेन। तो जो डेवलपमेंट होता है उसका डोमेन काफ़ी ब्रॉड होता है, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही नहीं, आपका जो इमोशनल चेंज है, आपका कॉग्निटिव, आपका दिमाग से रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो सब कुछ डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है। आप कितने मैच्योर हो रहे हैं टाइम के साथ, आप कितना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग है, ये सब कुछ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। फिर डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरह का चेंज होता है, क्योंकि देखिए जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों किस तरीके से होता है। क्योंकि जैसे अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, किसी के शेप में चेंज हो रहा है, किसी का वेट ज़्यादा दिख रहा है, तो ये सारी भी चीज़ें, क्योंकि ग्रोथ भी अल्टीमेटली डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस तो आ ही गए, साथ ही क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, जो चीज़ आप नहीं देख सकते हो। जैसे क्वालिटेटिव चेंजेस में आता है वे ऑफ डूइंग समथिंग, आप किसी चीज़ को कैसे कर रहे हो, आपको कोई चीज़ कितनी समझ में है। जैसे आपको कोई टॉपिक है आज नहीं समझ में आया, नेक्स्ट डे आपने पढ़ा, आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई। तो ये क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे सामने से अगर मुझे वो चीज़ दिखेगी, वो तो है ना कि मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, आपको देख कर मैं असेस कर सकती हूँ कि आपको ये चीज़ें आ गई होंगी। तो डेवलपमेंट क्या आपका क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है वो मेजरेबल होता है, आप उसको देख सकते हो, जैसे आपका हाइट हो गया, आपका वेट हो गया। जो आपका क्वालिटेटिव चेंजेस होता है उसको आप केवल एसेस कर सकते हो। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट गोज़ फ्रॉम वूम टू टूम। जो डेवलपमेंट होता है वो वूम टू टूम चलता है। मैंने अभी आपको बताया भी कि जो डेवलपमेंट होता है जैसे ही बच्चा माँ के पेट में गर्भ में आता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ अ फंक्शनल चेंज। डेवलपमेंट एक फंक्शनल चेंज है क्योंकि आपके फंक्शन में भी चेंज आ रहा है, सिर्फ आप स्ट्रक्चरली चेंज नहीं हो रहे हो। आप पहले छोटे थे तो आपकी सोचने की जो आपके सोचने की जो समझ लीजिए जो तरीका था वो दूसरा था, लेकिन अब आप बड़े हुए हो तो आप ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। और साथ ही इट इज़ मॉडिफिकेबल बट नॉट रिवर्सिबल। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो टाइम के साथ, बट आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते कि पहले आप छोटे थे, आज आप बड़े हो गए हो, अब आप चाहो कि दोबारा से आप छोटे हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हालांकि कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं कि एजिंग बहुत जल्दी होती है या फिर वो छोटे ही रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये सारी चीज़ें मतलब होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट मॉडिफिकेबल तो है लेकिन रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप रिवर्स में नहीं चल सकते कि नहीं पहले मतलब पहले मैं बूढ़ा हो जाऊं, फिर बूढ़ा होने के बाद मैं धीरे धीरे मैं जवान हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चा बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ की कि ग्रोथ किसे कहते हैं। ग्रोथ आपका फिजिकल चेंज होता है जो कि स्टॉप हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम में, एट द एज ऑफ 20 के अराउंड आप कह सकते हो। तो फिजिकल चेंजेस में आपका वही आपकी हाइट बढ़ना, जो भी चीज़ आप मेजरेबल है जो आप देख सकते हो वो ग्रोथ के अंदर आता है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि चेंज कहते हैं क्योंकि इसमें आपका क्या और आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ। क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव चेंज है। ग्रोथ आपका हमेशा क्वांटिटेटिव चेंज रहेगा, नॉट क्वालिटेटिव, है ना। और ये एक नैरो डोमेन है। नैरो डोमेन क्यों है? क्योंकि इसका एरिया छोटा इसलिए है क्योंकि ये डेवलपमेंट का खुद ही पार्ट है। ये सिर्फ मैच्योरिटी तक ही ग्रोथ चलता है, इसलिए। साथ ही ग्रोथ मेजरेबल है, आप इसको मीज़र कर सकते हो, सीन कर सकते हो, देख सकते हो। और ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये जैसे आपका मान लीजिए डेवलपमेंट एक बड़ा बड़ा सा पार्ट है, तो ग्रोथ उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसका एक छोटा सा एरिया है। तो ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। आई होप कि आपको चीज़ें मैंने जो भी समझाई वो समझ में आई होंगी। और साथ ही इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। साथ ही अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू so much guys. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much. एक लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे डेवलपमेंट की जब मैंने बात की थी कि डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का चेंज होता है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपमेंट किस टाइप का चेंज है, अगर उसमें ऑप्शन में सिर्फ क्वालिटेटिव दिया हुआ है तो आप क्वालिटेटिव ही मार्क करके आओगे। लेकिन अगर साथ में क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव और मान लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन में सिर्फ क्वालिटेटिव दिया है तो आप क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव को मार्क करके आओगे। So thank you guys. Thank you so much.